हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेकेंड पार्ट। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर आए हैं जो पिछला वीडियो हमने डाला था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बताई थी और सिंपल रूल बताए थे। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के नियम बताए थे। उसका सेकंड पार्ट लेकर के हम आज हाजिर हुए हैं आपके लिए। इसमें हम आपको बताएंगे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा था, इसलिए हमने आपकी सुविधा के लिए इस टेंस के दो पार्ट कर दिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान और सिंपल साधारण वाक्य बनाने के नियम फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेकंड पार्ट में नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के नियम। तो चलिए पहले देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस, नहीं वाले वाक्य हिंदी में आप जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता है उनको आप कैसे चेंज करेंगे इंग्लिश में। सिंपल रूल है इसका, सब्जेक्ट हैज़ और हैव में से कोई एक प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, या इसको दोनों को मिला के आप V4 कह सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर समय के अनुसार प्लस टाइम। करना क्या है, केवल हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लगाना है। देख लीजिए उदाहरण, रजत 2 दिनों से पाठ याद नहीं कर रहा है। यहाँ पे नहीं आ गया बीच में, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, बाकी नेम वही रहेगा, केवल नॉट लग जाएगा। कैसे बनेगा देख लीजिए, रजत, क्योंकि रजत एक वचन करता है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे हैज़ लगाएंगे। हैज़, नियम में क्या है, रूल में हैज़ और हैव में से कोई एक फिर नॉट लगाएंगे। रजत हैज़ नॉट, फिर बीन, रजत हैज़ नॉट बीन लर्निंग, LEAR, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है उसमें नियम में, NING, लर्निंग। रजत 2 दिनों से पाठ याद नहीं कर रहा है, रजत हैज़ नॉट बीन लर्निंग द लेसन, या ये लेसन भी कर सकते हो। कब से नहीं कर रहा, 2 दिनों से, 2 दिन ये ड्यूरेशन को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे हम ड्यूरेशन के लिए फॉर लगाएंगे, फॉर 2 डेज। रजत हैज़ नॉट बीन लर्निंग द लेसन फॉर 2 डेज। अगर अपना पार्ट था, अगर यहाँ पे अपना पार्ट होता तो हम करते हिज लेसन। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे नेगेटिव कैसे बनाएंगे। रजत हैज़ नॉट, हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगाया, हैव और बीन के बीच में नॉट लगाया। अगर यहाँ पे बहुवचन करता होता तो यहाँ पे हैव नॉट बीन होता। उदाहरण और देख लीजिए, सुमन प्रातःकाल से कपड़े नहीं धो रही है। सुमन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे हमने किया सुमन हैज़, फिर नॉट लगाएंगे नियम के अनुसार, नॉट बीन वॉशिंग धोना क्लॉथ्स, कब से नहीं धो रही है, प्रातःकाल, ये निश्चित समय है, इसलिए आप लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। सुमन हैज़ नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। एक और उदाहरण देख लीजिए, लड़के 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। लड़के, द बॉयज़, लड़के बहुवचन, इसलिए यहाँ पे हैव लगाएंगे, हैव प्लस नॉट प्लस बीन। द बॉयज़, क्योंकि लड़के यहाँ पे बहुवचन था इसलिए लिख दिया, द बॉयज़ हैव नॉट बीन, क्या नहीं करे, प्लेइंग क्रिकेट कब से नहीं खेल रहे, 4 बजे। ये निश्चित समय दिया, घड़ी का समय है, निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे सेंस लगाएंगे, सेंस 4 o'clock। The boys have not been playing cricket
सिंस 4 o'clock। लड़के 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। द बॉयज़ हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। तो आप समझ गए कि हमें किस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है। केवल करना क्या है आपको, हैव नॉट और हैज़ नॉट के बीच में नॉट, हैव बीन और हैज़ बीन के बीच में नॉट केवल लगाना है। आपको केवल सब्जेक्ट हैज़ और हैव में से कोई एक प्लस नॉट प्लस बीन V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम। यानी कि यहाँ पे आपने देखा सब्जेक्ट हैज़ हैव में से कोई एक प्लस नॉट प्लस बीन करना है, मतलब हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। टाइप का नियम, यदि क्या शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो, यदि क्या शब्द किसी भी हिंदी सेंटेंस में यदि क्या शब्द पहले लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो उसको कैसे बनाएंगे, उसका नियम आप देख लीजिए। तो रूल होगा, नियम होगा, हैज़ और हैव में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING या V4 इसको कह सकते हैं आप, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल, क्या तुम सुबह से अपना काम कर रहे हो, तो इसका सेंटेंस बनेगा, क्योंकि तुम यहाँ पे बहुवचन है, यू यहाँ पे बहुवचन, इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव लगा दिए। हैव यू बीन डूइंग, डू माने करना, ING लगा दी, V4 कर दिया, या V1 प्लस ING, डूइंग योर वर्क अपना काम, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग जो सुबह है, जो प्रातःकाल है, ये निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे हमने सिंस का यूज किया है। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं, क्या राधा 5 दिनों से विद्यालय नहीं आ रही है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने बना दिया आपके लिए, नेगेटिव भी इसमें बनाएंगे, नॉट भी हमने लगा दिया है, प्रश्नवाचक तो है ही। तो क्या शब्द पहले आया है तो कैसे बनाएंगे इसको, क्या सब्जेक्ट पहले देखें, सब्जेक्ट है सिंगुलर एक वचन, इसलिए क्या किया, हैज़ राधा नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 15 days। हैज़ राधा, फिर नॉट लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद में, हैज़ राधा नॉट बीन कमिंग V1 प्लस ING टू स्कूल, ऑब्जेक्ट फॉर अनिश्चित समय के लिए 15 days, मतलब पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन दिखा रहे, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर लगाया है। अगला उदाहरण देख लीजिए, क्या रजत 2 बजे से एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो क्या शब्द पहले आया है, रजत एक वचन करता है, तो क्या किया, हैज़ रजत बीन रीडिंग अ बुक, ऑब्जेक्ट सिंस 2 o'clock, समय निश्चित है, घड़ी का समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे हमने सिंस का यूज़ किया है। सब्जेक्ट एक वचन था, इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया है, बीन रीडिंग V1 प्लस ING या V4 कर लीजिए, ए बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सिंस 2 o'clock, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो इस तरह से ये फर्स्ट टाइप का इंटीग्रेटिव सेंटेंस बनाने का नियम आपने देखा, इसके एग्जाम्पल आपने देखे जिसमें क्या शब्द पहले आ जाता है। आप देख लेते हैं सेकंड टाइप का इंटीग्रेटिव सेंटेंस बनाने का नियम और उसके एग्जाम्पल, जिसमें कब क्यों कहाँ कैसे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाते हैं। स्टूडेंट देखिए इंटीग्रेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप, यदि प्रश्नवाचक शब्द कब क्यों कहाँ कैसे क्या आदि वाक्य के बीच में आ जाए तो वाक्य बनाने का नियम। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो वाक्य बनाने का नियम क्या होगा, जान लेते हैं। रूल, सबसे पहले क्या करेंगे, उस प्रश्नवाचक शब्द, जो भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया उसकी अंग्रेजी पहले रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्लस हैज़ और हैव में से कोई एक हैज़ हैव में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार आप रखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING या V4 या प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर में से कोई एक, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल, वह 5 बजे से पत्र क्यों लिख रहा है, वह 5 बजे से पत्र क्यों लिख रहा है। इसमें क्यों शब्द बीच में आया है, इसलिए हम इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए। ऊपर के नियम के अनुसार वाई, सबसे पहले अंग्रेजी इसी की रखेंगे वाई, फिर लाएंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब, वह है एक वचन, ही है एक वचन, इसलिए वाई हैज़ ही बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 5 o'clock। सिंस हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, घड़ी का समय है 5 बजे 5 बजे से,
वाई हैज़ ही बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 5 o'clock। अगला देख लीजिए, ये लड़के 15 दिनों से फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं। तो ये लड़के तो क्यों है बीच में, तो क्या करेंगे, वाई हैव दीज बॉयज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 15 days। वाई हैव दीज बॉयज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 15 days। वाई हैव क्योंकि कर्ता बहुवचन था इसलिए हमने हैव लगा दिया, फिर यहाँ पे दीज बॉयज़ है सब्जेक्ट पूरा, वाई हैव दीज बॉयज़ फिर बीन लगा दिया, फिर V4 कर दिया, V1 + ing कर दिया, फुटबॉल ऑब्जेक्ट कर दिया, फॉर 15 days। 15 days मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम है इसलिए यहाँ पे फॉर लगा दिया, इसलिए यहाँ पे जो है फॉर 15 days लगा दिया और सेंटेंस बन गया प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के। अगला सेंटेंस देख लीजिए, राहुल सुबह से क्या कर रहा है। क्या शब्द बीच में आया है इसलिए हम शुरू करेंगे क्या से। व्हाट हैज़ राहुल, एक वचन इसलिए हैज़ लगाया। व्हाट हैज़ राहुल बीन डूइंग, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग है निश्चित समय मतलब पॉइंट ऑफ टाइम इसलिए यहाँ पे हमने सेंस लगा दिया, सिंस मॉर्निंग। व्हाट हैज़ राहुल बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। आशा है कि वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे वाले आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।